अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि लेसन प्लानिंग किस तरह से करनी है आजकल, क्योंकि बीएड की थर्ड सेमेस्टर की वर्कशॉप्स चल रही हैं 8613 कोड की। सो उसके हवाले से मैं बताऊंगी कि लेसन प्लान किस तरह से हमने बनाना है और है क्या। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लेसन प्लानिंग है क्या, इसमें कौन कौन से स्टेप हैं। फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने किस तरह से लिखना है, किस तरह से लेसन प्लान हमने एक बनाना है। ठीक है, तो लेसन प्लान बेसिकली होता है कि हम क्योंकि टीचर्स हैं, हम बीएड कर रहे हैं इसलिए कि हमने टीचिंग करनी है। ठीक है, तो एक टीचर ने क्लास में जाके स्टूडेंट को अगर किसी टॉपिक पर लेक्चर डिलीवर करना है, सो उस टॉपिक की पहले उसने प्रिपरेशन करनी है खुद से। सो उसका एक उसने फॉर्मेट डेवलप कर लेना है, उसे प्लान कर लेना है कि मैंने कौन कौन से स्टूडेंट से क्वेश्चंस करने हैं और मैंने अपने टॉपिक को कितने पोर्शंस में डिवाइड करना है। ये सारी जो प्लानिंग है, अब हमारे पास लेक्चर टाइम है फॉर एग्जांपल 30 मिनट, अब उस टाइम के अकॉर्डिंगली हमने अपने सारे डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेना है, एक सीक्वेंस में ले आना है, उसे हम कहते हैं लेसन प्लानिंग। सो लेसन प्लान क्या हुआ? टू ऑर्गेनाइज थिंग। चीज़ों को, किसी लेसन को, डाटा को एक सीक्वेंस से ऑर्गेनाइज कर लेने को हम कहते हैं लेसन प्लान। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। एक होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पाक स्टडी पढ़ा रही हूँ तो अब मैंने उसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। मैं देखूँगी उसमें कितने चैप्टर्स हैं। सो अब एक चैप्टर में आगे भी फर्दर डिटेल होती है। सो लेसन प्लानिंग क्या है? चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। अब हम देख लेते हैं कि हमने लेसन प्लान किस तरह से बनाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एक शीट है, एक पेपर है जिस पे आप अपना लेसन प्लान लिख रहे हैं। तो उसमें हम पहले लिखेंगे टॉपिक, ठीक है, फिर सब्जेक्ट मैटर, फिर हम लिखेंगे बोर्ड। बोर्ड मतलब वो बोर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं, वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, जो भी बोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, बोर्ड से मुराद बोर्ड है। अब टॉपिक ऐसे ही आपने लिखना है। आपने कोशिश करनी है आप सिंपल लाइनिंग वाला अपना रजिस्टर लें और जिस पे साइड पे मार्जिन्स लगे होते हैं ना, वो वाला रजिस्टर ना लें। आपने ऐसे ही लाइंस लगा लेनी है अपनी शीट पे और इस तरह से ये हेडिंग दे लेनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये हेडिंग है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन इसकी जो डिटेल है वो हमने सब्जेक्ट मैटर में लिखनी है। यहाँ पे हमने जो मैं आपको हेडिंग्स बताऊँगी सिर्फ वो लिखनी है। ठीक है, अब जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हमने क्या बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पढ़ाने वाली हूँ फूड चेन के बारे में, मैंने बताना है स्टूडेंट्स को, तो उसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स में क्या बनाऊँगी, उसमें मैं ये लिखूँगी कि आफ्टर दिस लेक्चर या इन दिस लेक्चर स्टूडेंट विल लर्न अबाउट दिस थिंग। फूड चेन के बारे में बताना है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स will learn about food chain, and simple food chain, ये मैंने इकट्ठा लिख दिया। आप थोड़ा नीचे करके ऐसे 2 से 3 हमने पॉइंट्स बता देने अपने टॉपिक से रिगार्डिंग। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एक ओवरव्यू होता है। ठीक है, उसमें कोई डिटेल नहीं होती, उसमें सब हेडिंग्स इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, पहला पॉइंट हमने बता देना है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। उसमें हमने ये लिखना है कि जो मैं आज लेक्चर देने वाली हूँ या देने वाला हूँ उससे स्टूडेंट्स ये सीखेंगे, ये चीज़ सीखेंगे, वो अपने पॉइंट्स बता देने हैं। फिर आप लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी आप 2 से 3 लिखें या 3 से 4 भी कर सकते हैं। उसमें आप क्या लिखेंगे? आफ्टर दिस लेक्चर या इस लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स विल एबल टू डिस्क्राइब फूड चेन
एनर्जी एंड फूड वेब, जो भी आपका टॉपिक है उसके आगे फर्दर जो सब पॉइंट्स हैं, जो छोटे टॉपिक्स हैं, वो आप मेंशन करेंगे। आपने जनरल ऑब्जेक्टिव्स में और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में कंफ्यूज नहीं होना। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हमने एक जनरल सा ओवरव्यू लिखना होता है, 2 से 3 पॉइंट्स, ठीक है। जितने पॉइंट्स आप कम लिखेंगे उतना हैंडल करना इजी होगा, क्योंकि अब मैं एक जो लेसन प्लान बना रही हूँ वो मैंने कल जाके क्लास में प्रेजेंट करना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो जितने मैं पॉइंट्स कम रखूँगी उतना मुझे वो पढ़ाना इजी होगा, उन्हें सम अप करना इजी होगा। अगर मैं बहुत लंबी एक लिस्ट बना लूँगी पॉइंट्स की, तो फिर क्लास में 30 मिनट्स का या 40 मिनट्स का जो मेरा लेक्चर है उसमें वो सारा कंपाइल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ओवरव्यू होता है, जनरल पॉइंट्स होते हैं किसी टॉपिक के या किसी सब्जेक्ट के, और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसके छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटी से छोटी डिटेल जो आगे फर्दर हेडिंग्स होती हैं वो होती हैं, वो हमने बता देनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने जनरल ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, फिर हमने क्या बताना है, हम बताएंगे टीचिंग टूल। टीचिंग टूल्स या ऑडियो विजुअल एड्स। अब टीचिंग टूल्स और ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं? ये बोर्ड मार्कर टीचिंग टूल है, इसे टीचिंग के प्रोसेस में मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये वाइट बोर्ड, ये भी टीचिंग टूल है, डस्टर भी टीचिंग टूल है। अगर मैं कोई स्टूडेंट्स को टॉपिक समझाने के लिए कोई चार्ट पेपर, कोई मॉडल या कोई ऑडियो विजुअल एड यूज़ कर रही हूँ, जैसे कोई एनिमेशन शो करवा रही हूँ या प्रोजेक्टर पे, पावर पॉइंट पे कुछ दिखा रही हूँ, तो वो क्या है, वो ऑडियो विजुअल एड है, वो टीचिंग टूल है। तो आपने मेंशन करना है कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो क्लास में, आपने उसमें कौन सा टीचिंग टूल यूज़ किया। अगर कोई स्पेसिफिक नहीं है तो आप लिख सकते हैं वाइट बोर्ड, बोर्ड मार्कर, मतलब ऐसी जो जनरल सी चीज़ें होती हैं, डस्टर या चार्ट, मॉडल पेपर, जो भी आपने यूज़ किया। फिर आपने बताना है मेथडोलॉजी। अब मेथडोलॉजी क्या है, टीचिंग मेथडोलॉजी, कि आपने उस टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए अपनी क्लास में कौन सा लेक्चर का मेथड यूज़ किया, किस तरह से आपने पढ़ाया। एक होता है लेक्चर मेथड कि टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, ये लेक्चर मेथड है। आपने लेक्चर मेथड यूज़ किया, या स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करके उनके साथ डिस्कशन करके डिस्कशन मेथड यूज़ किया, या आपने क्लास में कोई एक्टिविटी करवाई, एक्टिविटी मेथड यूज़ किया, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना। फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिख दूँगी लेक्चर मेथड, और मैं स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करूँगी साथ, अपनी बातों से उनकी इंटरेक्शन अपनी जो है ग्रास्प करने की कोशिश करूँगी, तो मैं लिख दूँगी साथ प्लस डिस्कशन मेथड। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, फिर लिखना है टीचिंग टूल, हमने कौन सी तकनीक, कौन सी चीज़ें यूज़ की, और मेथडोलॉजी में हमने बताना है कि हमने कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद हमने अब नेक्स्ट स्टेप है प्रायर नॉलेज। हमने डायरेक्ट अपने टॉपिक पे नहीं आ जाना, अपना टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर देना। उससे पहले हमने चेक करना है स्टूडेंट का प्रीवियस नॉलेज, जिसे कहते हैं प्रायर नॉलेज। हमने स्टूडेंट से क्वेश्चन करने हैं क्लास में। मिसाल के तौर पे अब मैंने फूड चेन के बारे में पढ़ाना है, तो मेरे क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिनमें हिंट हो मेरे टॉपिक के बारे में। मिसाल के तौर पे मैं पूछूंगी कि स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट एनर्जी, कि एनर्जी कहाँ से आती है, या फूड से हमें क्या मिलता है। कोई ना कोई स्टूडेंट तो कहेगा कि एनर्जी मिलती है। या मैं ये पूछ सकती हूँ कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, किस चीज़ से मिलती है, तो कोई तो कहेगा फूड से मिलती है। तो फिर वो आगे कैसे ट्रांसफ़र होती है, या इस चीज़ को क्या कहते हैं। कोई ना कोई एक बच्चा कहेगा फूड चेन कहते हैं या फूड वेब कहते हैं। तो फिर मैं कहूँगी येस टुडे आवर टॉपिक इज़ दिस। सो प्रायर नॉलेज में आपने क्वेश्चंस करने हैं, तो आप वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखोगे। मिसाल के तौर पे मैंने जैसे बोला कि मैं कहूँगी कि
हाउ वी गेट एनर्जी, हम एनर्जी कैसे हासिल करते हैं या कहाँ से हासिल करते हैं। इस तरह के 2 से 3 आपने क्वेश्चन करने हैं। प्रायर नॉलेज के बाद फिर आपका आएगा अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। अब अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक में आपने कहना है कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट या टुडे आवर टॉपिक इज फूड चेन, फूड वेब या जो भी आप का टॉपिक है जो आप पढ़ा रहे हो वो आप यहाँ पे लिखोगे। अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक हो गई। अब आपने देखना है कि आपका टॉपिक किस तरह का है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो छोटे होते हैं, अगर तो कुछ होते हैं जो लॉन्ग होते हैं, लेंथी टॉपिक होते हैं। अगर आपका टॉपिक लेंथी है, ठीक है, तो आपने उस टॉपिक को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लेना है। पहला होगा फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। अब मेरा फूड चेन खैर इतना लेंथी तो नहीं है, लेकिन फिर भी पहले स्टेप में मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज इकट्ठा कर लेती हूँ कि प्लांट किस तरह से फूड प्रिपेयर करते हैं, या मैं थोड़ा एनिमल्स के बारे में बता दूँगी कि हर्बीवोर्स क्या हैं। थोड़ा सा डाटा इकट्ठा करके मतलब उसे मैं डिवाइड कर दूँगी। अगर आपका लेंथी है तो आप ऐसे करेंगे कि शॉर्ट कर लेंगे, पहले हाफ पोर्शन बता देंगे ऊपर वाला, ठीक है, उसमें आप यहाँ पे वो पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँगी फूड चेन क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी। अच्छा, मैं बिल्कुल शॉर्ट से पॉइंट लिख रही हूँ, आप चाहें तो आप बड़ी एक लाइन लिख सकते हैं, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जो आपका डाटा हो वो लिख सकते हैं। फूड चेन क्या है, एनर्जी का फ्लो है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में, ट्रॉपिक लेवल्स पे, ठीक है। इसमें आगे ऐसे एक आधा और पॉइंट, 3 से 4 पॉइंट्स यहाँ पे आपने लिख देने हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब आपने करनी है फॉर्मेटिव एवेलुएशन। अब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। अब आपने टॉपिक का आधा हिस्सा स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया है, तो आपने चेक करना है कि उन्हें कितनी समझ आई है, आपने जो पढ़ाया है उनके कुछ पल्ले पड़ा है कि नहीं। तो आपने जितना पोर्शन पढ़ाया आप उसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट से। अगर मैंने बताया फूड चेन की, मैंने डेफिनेशन बताई है, उसका मैंने इंट्रोडक्शन करवा दी है, तो आप उससे पूछेंगे कि फूड चेन क्या है, आप मुझे बताएं एनर्जी किस तरह से फ़्लो करती है, वो आप स्टूडेंट से पूछेंगे। तो यहाँ पे आपने फॉर्मेटिव एवेलुएशन में वो 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो लिख देने हैं। उसके बाद क्योंकि हमारा टॉपिक लेंथी था, हमने उसे 2 पोर्शंस में डिवाइड किया था, अब हम लिखेंगे सेकंड स्टेप। अब जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक था, मैं कोई डायग्राम बना दूंगी किस तरह से एनर्जी फ़्लो करती है, डिटेल थोड़ी लिख दूंगी किस तरह से एनर्जी फ़्लो करती है, कौन कौन से लेवल्स होते हैं, और फिर किस तरह से ये फूड चेन जो है वो दोबारा एंड पे आती है, किस तरह मूव करता है सारा प्रोसेस, वो सारी डिटेल मैं सेकंड स्टेप में अपनी मेंशन कर दूंगी। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम करेंगे समेटिव एवेलुएशन। अब समेटिव एवेलुएशन क्या है। अब मैंने अपना पूरा कंप्लीट टॉपिक जो मेरा लेक्चर है वो मैंने स्टूडेंट्स को डिलीवर कर दिया। अब आपने भला क्या करना है, जो आपने फर्स्ट पे पढ़ाया था, फर्स्ट स्टेप किया था, उसमें जो आधा पढ़ाया था उसमें से एक क्वेश्चन ले लेना है, और बाकी जो आपने सेकंड स्टेप में जो अपना लेक्चर डिलीवर किया 2 से 3 क्वेश्चंस, उसमें से आपने स्टूडेंट से क्वेश्चन करने हैं। देखें, आप लेक्चर के दौरान अपने पोर्शंस में लेक्चर को डिवाइड करके दरमियान में स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे, सो उससे आपको आइडिया होगा कि स्टूडेंट्स को आपकी समझ आ भी रही है कि नहीं, ठीक है। ये एवेलुएट करने का एक तरीका है, ठीक है। सो इसे आप लोगों ने फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपने वो 2 से 3 क्वेश्चंस लिख लेने हैं जो आपने स्टूडेंट से करने हैं, ठीक हो गया। अब समेटिव एवेलुएशन होगी, उसके बाद आपने क्या करना है, होमवर्क देना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप छोटे लेवल पे पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को कभी भी ज़्यादा लेंथी
लिखने के लिए काम नहीं देना आपने, होमवर्क सिंपल सा देना है, ऐसा होमवर्क जो वो खुद से कर सकें, वो नहीं जो अपने घर वालों से करवा के आए, जिससे उन्हें सीखने को मिले। शॉर्ट सा होमवर्क दें, कोई डायग्राम बनाने को दे दें, कोई चीज़ कलेक्ट करने को दे दें, कोई एक्टिविटी की तैयारी करने को दे दें, मतलब शॉर्ट दें, उस पर ज़्यादा बर्डन ना डालें। उसके और भी सब्जेक्ट्स हैं, बाकी भी सारे टीचर्स ने उसे होमवर्क देना होता है, तो आप अपना होमवर्क सिंपल दें। अब एक चीज़, ये जो बोर्ड वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाली जो हेडिंग हमारी रह गई, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने साथ साथ अपने हर पॉइंट के साथ साथ वो पॉइंट्स मेंशन करने हैं जो आप बोर्ड पे लिखोगे। जब आप लेक्चर दे रहे होगे तो आपने बोर्ड पे क्या लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्वेश्चन, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैंने एवेल्युएशन की क्वेश्चन पूछने हैं, तो यहाँ पे मैं वो क्वेश्चन लिख दूँगी शॉर्ट में करके, ठीक है, या मैं यहाँ पे फूड चेन लिख दूँगी बोर्ड पे, ठीक है। सो ये सारा हो गया लेसन प्लानिंग के हवाले से। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इससे पहले भी एक जो स्टार्ट है जहाँ पे अपने अपना नाम रोल नंबर लिखना है, मैं आप लोगों को वो वाला पोर्शन भी बता देती हूँ। लेसन प्लानिंग के मैंने सारे स्टेप बता दिए। अब आपके जो वर्कशॉप्स हो रही होंगी, अब आपके ट्यूटर्स ने जो आपके वहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं टीचर, उन्होंने आपको बताया होगा कि आप लोगों ने कितने लेसन प्लान जो है वो प्रिपेयर करने हैं। जब भी आपने कोई लेसन प्लान स्टार्ट करना है, ठीक है, ये तो सारे आगे पॉइंट्स थे ना जो हमने लाइंस लगा के सारे पॉइंट्स लिखने हैं, पूरी डिटेल लिखनी है। उससे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है, अपना नेम लिखना है, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ाने वाले हैं उस सब्जेक्ट का वो टॉपिक। मिसाल के तौर पे मैं साइंस पढ़ा रही हूँ या टॉपिक में पढ़ा रही हूँ फूड चेन। फिर आपने लिखना है स्ट्रेंथ, कि जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं उसमें कितने बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल 30 हैं। फिर आपने लिखना है टाइम, आपके लेक्चर का दौरानिया कितना है, टाइम कितना है, फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स है। तो फिर आप लिखेंगे डेट क्या है उस दिन जिस दिन आपने लेक्चर डिलीवर किया, फॉर एग्जांपल आज 26 है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी ये डेट। फिर आगे मैंने वो अपना वो जो सारे कॉलम्स बना लेने हैं, टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर और बोर्ड के, ये सारे मैंने बना देने हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि इसके प्रॉपर मार्क्स मिलने हैं, ठीक है, क्योंकि 8, 6, 13 का कोई पेपर नहीं होना, इसमें और बड़ी खपत होती है जो हमने करनी होती है। लेसन प्लान्स बनाने होते हैं, अटेंडेंस शीट बनानी होती है, प्रेजेंटेशंस देनी होती है, चार्ट्स और मॉडल बनाने होते हैं। वो स्टेप वाइज मैं आपको गाइड करती जाऊँगी। तो लेसन प्लान को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए आप लोग ये करें कि उसमें थोड़ी पिक्चर्स ड्रॉ कर लें, कहीं से कट करके पेस्ट कर दें या बाज़ार से बनी बनाई लगा लें, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।